बात रामायण में नहीं आओ। मैं बात रामायण की नहीं, महाभारत की रामायण में नहीं बता रहा। मैं ये बता रहा था कि पहली जो गेला में छींडो बंद हो जाए जिन्हें खोलना पड़े थे, और थारा विचार आसार भी ये था अब सीधा ही चला, लेकिन गाने बजाने का पता तो अब होगा। अब होगा, अब मानना पड़ेगा कि गाना क्या होता है। अब मैं नया खेलूंगा तो मामा सीधो ही चाल रहा, सीधा चाल मामा उसमें भगत दोषी कोनो भुगड़े, उनमें दोष कोनो भुगड़े। भाई मैंने उठाया वाल्मीकि रामायण से, अब थे आगा दोनों रामचरित्र मानस में। सुनो, 8 रामायण है, 8 रामायण रामचरित्र मानस के और वाल्मीकि के हमारे बीच में दोनों शास्त्री बैठे हैं। बोलो कितना फर्क है। रामचरित्र मानस में सीता माँ की भुजा नहीं उपाड़ी जाती है और वाल्मीकि में माता सीता की भुजा उपाड़ी जाती है। जब तुमने वहां चला गया, जब मैंने सोचा कि भाई ये रामचरित्र मानस को गाड़िया से, तो मामा जी आप रामचरित्र मानस से चल रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे आपको याद है, देखो रोजीना तो कोई खेले बुलाओ को ना, 3-3 जोट एक मेला में चिल्लाई भी कोना। गांव की धन्यवाद देता हूँ जो पिछली बार 4 टोली सी गवाई और अब के 3 हैं। तो गवा को मतलब 1 मिनट रुक जाओ बाबा, गवा को मतलब बात। देखो गौया के पास में हजारों बात अपनी जेब से नहीं लगाता है तो वो कथा नहीं बनती है। मैं मानता हूं इस बात को, चाहे थे मत मानो, मैं मानता हूं कि अपनी जेब से लगानी पड़ती है। जेब से नहीं लगाएगा तो उसको कभी नहीं कहते हैं, उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन एक सिरबंदा की मार है, सिरबंदा ऐसा फेंक करके जाओ कि जनता के करते गले उठ गए। मैंने सिरबंदा दिया कि वह कुंभ नसीबी क्या हो, रावण को चीजों लागे थे। एक नंबर, दूसरे को मैं सिरबंदा दिया मैंने, अब मैंने ऐसो दे बंदा माचक की लोका में रोको। शाबाश भक्तों, कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से था। ये जो रावण की बहन थी जिसका नाम कुंभ ऋषि था, और कुंभ ऋषि ये रावण की बहन थी और ये सुतेली बहन थी। सुतेली बहन ये सागे बाण नहीं थी। पर मैं तुम्हें ये बताता हूं कि जब लूनासुर का ये जो लूनासुर की बीच में कथा लाया, ये कौन लाया? ये विभीषण लाया। शत्रुघ्न तैयार हो गया कि मैं घोड़ा की रक्षा करूंगा। बोले ठहरो राम, तेरा यज्ञ नहीं होगा। बोलो क्यों? बोलो एक लूनासुर ऐसा योद्धा है कि वो अगर तेरा घोड़ा ने पकड़ भी लियो तो थे चारों भाइयों के साथ में युद्ध करोगा तो चारों भाइयों की भी थारी विजय को ना वही। अरे विभीषण कैसे, क्या बात है, ऐसा लूनासुर कौन है? बोले वो मुद्रा का राजा है, मुद्रा का वो राजा है। तो बोले उसके पास में शक्ति, बोलो शक्ति, उसने शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान की तपस्या करने से शंकर उनकी भक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गया। फिर बोलो शंकर भगवान प्रसन्न होकर के कहा मांगो, ये लूनासुर क्या मांगना चाहते हो, मांगो। बोलो महाराज वचन पर हो। तब शंकर भगवान वचन दिया कि जो मांगेगा वो ही तुझे मिलेगा। तब भगवान शिव से वरदान मांगा लूनासुर कि जो तेरे ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल मुझे उठा करके दे दीजिए। भगवान शंकर का उस त्रिशूल के अंदर है, सुनते हो,
भगवान शंकर का उस त्रिशूल में इतनी शक्ति थी कि जब तक वो उसका हाथ में रहे, जतरे चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश, कोई भी आकर के युद्ध करे तो किसी की भी विजय नहीं। तब भगवान भोलेनाथ बचनू आ जाता है और धूनी से उपाड़ करके त्रिशूल और लोमासुर के हाथ में देता है और लोमासुर जयकारा बोलता हुआ ये भगवान राम उस त्रिशूल को लाकर के त्रिशूल को मुद्रा के नगर में गाड़ता है और जब भी वो युद्ध में जाता है तब उस त्रिशूल को उठा करके हाथ में युद्ध करने के लिए जाता है। तो बोलो यार, या तो रगड़ो इस बार बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठा हुआ था, तब शत्रुघ्न खड़ा होता है और शत्रुघ्न खड़ा होकर के और एक हाथ जोड़ करके और एक रावण का भाई भीषण से कहता है, तो क्या कह रहा